देखो ये टोपोलॉजी है। यहाँ मैंने एक नॉन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चलाया। बीच में हमने R2 R3 R4 R5 R6 ये हमारे एरिया 0 के राउटर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा R5 R6 पर एरिया 1 भी है, R7 तक। ठीक है। ये सॉरी, ये जो एरिया है ना, इसको मैं इधर करता हूँ थोड़ा। इसको इसको लोअर कर दूँ। हम्म, ठीक है। R5 R6 R7 ये एरिया 1 में है। और इसके अलावा R7 और R8 पे हमने, इसको 2 मिनट बंद कर दो आप। इसको कोई जरूरत नहीं, इसको भूल जाओ 2 मिनट की। ठीक है। यहाँ पर भी हमने एक नॉन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल चला रखा है, EIGRP। टोपोलॉजी क्लियर है? टोपोलॉजी में देखो डाउट हो तो पूछो मेरे से, क्योंकि फिर मैं टोपोलॉजी में आगे डाउट से इधर उधर करूंगा, फिर वो इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस R9 को भी आप भूल जाओ तो अभी। ठीक है। ठीक है। टोपोलॉजी क्लियर है? ओएसपीएफ आप इनेबल कर सकते हो इधर। ठीक है। ओएसपीएफ तो आप खुद ही का बना सकते हो। ठीक है, मैंने देखता हूँ इस टोपोलॉजी में, देखो ओएसपीएफ ऑलरेडी होगा। ओएसपीएफ तो आप खुद भी कर सकते हो, राइट? ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कुछ अलग से, राउट सिखाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। R2 हो गया, R3 का कंसोल ले लेता हूँ, R5 का, R6 का और R7 का। अच्छा, R3 की बताओ कितनी नेबरशिप बननी चाहिए, बताओ बताओ मुझे सोनिका। R3 की ओएसपीएफ में कितनी नेबरशिप बननी चाहिए? राइट साइड वाला लिंक ये बंद पड़ा है अभी, इसको भूल जाना। ठीक है। बताओ, टेल मी। इसकी कितनी नेबरशिप होंगी R3 के ओएसपीएफ में? बोलो। अरे, कितनी होनी चाहिए? एक, R2 के साथ, R4 के साथ, R5 के साथ, R6 के साथ, चार होनी चाहिए ना? चार ही तो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। इनडायरेक्ट लिंक पर तो नेबरशिप बनती नहीं है। R3 की R7 के साथ बना दो कहीं। जो डायरेक्ट कनेक्टेड लिंक है उन्हीं के साथ नेबरशिप बनेगी। साहिल। यस सर, 4 ही होनी चाहिए। तो आप वेरीफाई कर लो, चार नहीं है तो चेक करना क्यों नहीं है। शो आईपी ओएसपीएफ क्या कमांड होती है? शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। चार ही है। ठीक है। R2 के साथ भी है, R4 R5 R6, R2 4 5 6। ठीक है। मेंबरशिप मेरी फुल स्टेट में है। ठीक है। अब मैं R7 पे जाके देख सकता हूँ, R7 की कितनी होगी। एक R5 के साथ होगी, एक R7 की, R6 के साथ होगी। R7 पे दो नेबरशिप होंगे, एक बार चेक कर लीजिए। देखो बीच मैंने सेंट्रल वाले डिवाइसेस पकड़े हैं, रेदर देन आप देखो। अब R4 पे जाके चेक करूँ, मैं R2 पे जाके चेक करूँ, R5 पे, R6 पे, चार चार डिवाइस पे चेक करने के बजाय मैं R3 पर चला गया। अगर R3 R5 की है तो डेफिनेटली R5 पे देखोगे आप, R3 के साथ बनी होगी नेबरशिप। तो इसकी भी दोनों के साथ नेबरशिप बनी हुई है। वेल एंड गुड है, नेबरशिप हमारी बनी हुई है, ये आपको आता भी है नेबरशिप कैसे फॉर्म करते हैं। अब बात आती है सिर्फ राउट्स की। ठीक है। अब R2 पर चलते, देखना इसमें कोई लूप बैक वगैरह बना हुआ है क्या? शो आईपी ओएसपीएफ। अच्छा, मैं इसका ना अभी लिंक ऑफ कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड वाला शट कर देता हूँ। ठीक है। ये वाला मैंने लिंक ऑफ कर दिया अभी। ठीक है, ये वाला भी मैं ऑफ कर देता हूँ। सिर्फ ओएसपीएफ ओएसपीएफ देखो अभी। ठीक है। तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, सॉरी, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, एक लूप बैक बना हुआ है इसमें, 2.2.2। ओके। तो मैं इधर कुछ और लूप बैक भी क्रिएट कर दूँ। लूप बैक 1, आईपी एड्रेस 2.2.1.2। ठीक है। और आईपी ओएसपीएफ क्या कमांड होती है? 100 एरिया 0। ठीक है। मैंने 100 चला रखा है इधर। एग्जिट किया। इंटरफेस लूपबैक, मैंने 0 तो पहले ही था, वहाँ पे 1 मैंने क्रिएट कर दिया। 2 भी कर देता हूँ। आईपी एड्रेस एक और रेंज दे देता हूँ। 2 तो है ही, 1 भी हो गया, 3 दे देता हूँ, 3.2। ठीक है। आईपी ओएसपी 100 एरिया 0। ठीक है।
R2 से मैंने एडवर्टाइज करा दिए, तो R3 तक तो आ ही जाएंगे राउट। शो आईपी राउट देख लो। ठीक है, शो आईपी राउट देख लो। ओएसपीएफ का भी देखो, मैंने राउट सारे होंगे। ये देखो टू टू, यही मैंने अभी अपलोड किए थे। ठीक है, ये दो राउट्स मैंने अभी बनाए थे ना। यही तो मैंने लूप बैक एडवर्टाइज किए थे VBR2 से। ठीक है, देखो ओ की फॉर्म में आ रहे हैं, ओएसपीएफ की फॉर्म में आ रहे हैं। तो हुआ क्या था, जैसे ही इधर मैंने राउट से एडवर्टाइज किया ओएसपीएफ में, तुरंत क्या चला गया था, LSA1 चला गया था। LSA1 जाके R3 के R3 तक पहुंचा। R3 ने क्या किया, अपने सारे नेबर को अपडेट कर दिया। ठीक है, R6 पर भी देखोगे तो आपको राउट दिख जाएगा। शो आईपी राउट जो मैंने अभी बनाया है, देखो ये देखो। ये अभी तो बनाया मैंने, 2 2 2 2 3 2। ठीक है, अब ये देखना आगे क्या हुआ है। 110 क्या है, ओएसपीएफ की एडी वैल्यू है ये। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110, ये प्री डिफाइंड होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, देखो 3 लिखा हुआ है, ये है मैट्रिक। 3 कैसे, देखो R3 से देखो। एक तो ये कौन सा लिंक है, गिग है। इसकी कॉस्ट कितनी, 1 है। इसकी कॉस्ट कितनी है, 1 है ना इसकी कॉस्ट। रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी, 100 है। लिंक बैंडविड्थ कितनी, 1000। तो 0.1 तो कुछ होता नहीं, तो 1 ही होता है। देखो A1 तो इसकी कॉस्ट होगी। अब R2 के पास भी ओएस लूप बैक है वो। लूप बैक की कितनी होती है, 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो R3 पर देख लो, ये देखो 2 कॉस्ट है इसकी। ठीक है, R5 पर चेक करें तो कितना हो जाएगा, 1 इसकी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। 1 और 1 2 इसकी हो जाएगी, और एक लूप बैक की 3। R5 पर चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखो 3 हो गया। ठीक है, अभी यहां तक क्या था, ये LSA1 की फॉर्म में आता था। अब LSA1 एरिया 1 में तो जाएगा नहीं। तो यहाँ ये राउट कैसा आएगा, OIA की फॉर्म में। ठीक है, LSA3 की फॉर्म में। LSA3 की फॉर्म में आएगा, आप चेक कर लो बेसिक R6 पे। शो आईपी OSPF डेटाबेस, ये देखो। 2.1.2, 2.1. ये दो ए बी आ रहे हैं, तो दो जगह से आ रहा है। ठीक है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि दो ए बी आ रहे हैं। कौन कौन से ए बी आर, R5 है, R6 है, मेरी टोपोलॉजी में ABR। ठीक है, तो दोनों एडवर्टाइज कर रहे हैं सेम। ठीक है, R7 तक। कोई डाउट, इसमें कोई डाउट अब तक। इसमें आपके LSA1 2 तो देखो अलग होता है, और 3 दोनों कवर हो गए। अब मैं लेके आता हूँ EIGRP को पिक्चर में, जो नॉन ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ R1 को। R1 का कंसोल ले लेता हूँ, और R2 का जो लिंक है gig1/0, इसको मैं अप कर देता हूँ। नोशट। ठीक है, R1 पे गया। अच्छा, यहाँ देखो मैंने लूप बैक बना रखे हैं कई सारे। 100 के नाम से, 100 डॉट समथिंग, 100.A52 भी है। ठीक है, सारे 100 के लूप बैक हैं इधर। और कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है इधर देख लो। इधर चल रहा है OSPF भी चल रहा है, और EIGRP भी चल रहा है। ओके। अच्छा, OSPF में तो कोई नेबरशिप नहीं है। EIGRP में मेंबरशिप बनी हुई है हमारी। ठीक है, EIGRP ही चल रहा है। तो R1 पर इन दोनों की मेंबरशिप अप है EIGRP में। और
शोरन पाइपलाइन सेक्शन EIGRP। अब देखो EIGRP की राउट OSPF में जाएंगे, OSPF की EIGRP में, तो आपको क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। रीडिस्ट्रीब्यूट देखो कौन सा EIGRP चला रखा है मैंने इधर, 100 चला रखा है। तो EIGRP में OSPF के राउट डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करो OSPF को। ठीक है, कौन से OSPF को, 100 को। ठीक है, और उसमें मैट्रिक लगा दो। ठीक है, क्योंकि देखो EIGRP ना एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना भी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब EIGRP में OSPF के राउट इंजेक्ट करते हैं ना, तो हमें मैट्रिक डिफाइन करनी पड़ती है, क्योंकि EIGRP की पांच पांच मैट्रिक होती थी, तो हम सारी डिफाइन करनी पड़ेगी इधर। आप उसको वन वन भी डिफाइन कर सकते हो। देखो ये पूछा है कि बैंडविड्थ बता दो, इसकी मैट्रिक थी पहले एक। एक डिले भी इसकी मैट्रिक होती थी, मैंने वो भी वन टाइप कर दी। रिलायबिलिटी भी मैट्रिक होती थी इसकी, मैंने वो भी वन कर दी। ठीक है, ये कह रहा है कि लोड 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 भी एक इसकी मैट्रिक होती थी, वो भी मैंने वन कर दी। लास्ट में MTU भी मैंने वन कर दी। ठीक है, अभी कह रहा है एंटर कर दो। ये OSPF को मैंने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। OSPF के राउट इस कमांड से आ जाएंगे। अब ऐसे ही, अच्छा, वैसे तो इधर करना ही नहीं था यार, इधर तो OSPF चल ही नहीं रहा है। R2 पर करने थे। ठीक है, R2 पर करने थे, ये चीज तो R2 पर करनी है। इधर देखो ये रखा है, ये सेम कमांड हो रखी है इधर। ऐसे ही आपने क्या करना है, OSPF में जाना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, EIGRP को। कौन सी EIGRP को, 100 को। और साथ में क्या कर देना है, सबनेट कीवर्ड ऐड कर देना। अगर ये सबनेट कीवर्ड ऐड नहीं करोगे ना, तो सबनेटिंग वाले प्रीफिक्स एडवर्टाइज नहीं होंगे। सिर्फ वही एडवर्टाइज होंगे जो क्लासेस को नहीं मानते हैं। प्योर 8, 16, 24, ये 21, 22, 23, 29 जो हम करते हैं, ये एडवर्टाइज नहीं होंगे। तो सबनेट कीवर्ड ऐड करना पड़ता है हमें। ठीक है, आप मैट्रिक डिफाइन करो ना करो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ही कर दिया। ठीक है, अब R3 पर आप देखोगे, शो IP राउट। क्योंकि R3 पर तो, R3 कहाँ है, R3 ये रहा मेरा। ठीक है, R3 पर देखोगे, पहले आपको डेटा भी सिखा देता हूँ मैं। क्योंकि बाकी के जो, देखो ये देखिए LSA 5 टाइप 5 की फॉर्म में आ रहा है। ये देखो एडवर्टाइज कौन कर रहा है, 2.2.2। R2 भेज रहा है सबको। ठीक है, जितने सारे प्रीफिक्स है ना हमने R1 पे बना रखे थे, वो सबको भेज रहा है कौन, R2। ASBR राउटर बोलते हैं इसको, ये ASBR हो गया ना। ठीक है, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, इसमें दूसरा राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है। ये जितने भी EIGRP प्रीफिक्स है, उनको टाइप 5 की फॉर्म में भेजेगा। एरिया क्रॉस भी कर जाता है आपका टाइप 5। ठीक है, एरिया 1 में भी दिखाई देगा। R7 पर जब आप जाके चेक करोगे, तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा ये देखिए, ये आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसकी मैट्रिक भी आप डिफाइन कर चेक कर सकते हो। देखो शो IP राउट, जैसे मैंने 100 वाला चेक कर लिया, अब इसकी मैट्रिक कितनी आ रही है, मैट्रिक एसिस की 21। या फिर मैं आपको वहां भी दिखा सकता हूँ। देखो ये कैसे आता है, ये आता है देखो OE2। जो नॉन OSPF राउट है ना, वो E1 या E2 की फॉर्म में आते हैं। E1 एंड E2 बोथ रिप्रेजेंट एक्सटर्नल राउट्स। ठीक है, ये OSPF में एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल से इंजेक्ट किए गए हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट E2 की फॉर्म में आते हैं, आप E1 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो सब पे देखिए, देखो मैट्रिक क्या है, 21 है। ये तो AD वैल्यू है 110 OSPF की, और मैट्रिक क्या है, 21 है। जितने भी आप OSPF में E2 वाले राउट देखोगे, 21 मैट्रिक है। आप एक काम करो, R7 पे भी एक बार राउटिंग टेबल चेक कर लो, शो IP राउट। यहाँ भी देखो E2 की फॉर्म है, लेकिन मैट्रिक 21 है। ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, कि यहाँ भी मैट्रिक 21 है और यहाँ भी मैट्रिक 21 है। एक्चुअल में, एक्चुअल मैट्रिक 21 नीचे R7 पे नहीं है। ये OSPF का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स को OSPF में एडवर्टाइज करते हो, और कोई मैट्रिक डिफाइन नहीं करते हो, तो OSPF खुद से ही एक मैट्रिक कैलकुलेट करता है। वो कहता है कि ठीक है, जब भी हम एक OSPF में
नॉन उस पे फुल राउट इंजेक्ट करेंगे, तो मैं बाई डिफॉल्ट मैट्रिक 20 के साथ जाऊंगा। बाय डिफॉल्ट मैट्रिक मैं 20 के साथ जाऊंगा। वो 20 क्या होती है, इसकी सीड मैट्रिक होती है। वो 20 क्या होती है, सीड मैट्रिक होती है। ठीक है, 20 क्या होती है, सीड मैट्रिक होती है। बाय डिफॉल्ट 20 होती है। इधर मैं आपको अगर वो दिखाऊं, कहीं सीड मैट्रिक इधर दिखती है तो। नहीं, चलो कोई बात नहीं। बाय डिफॉल्ट 20 होती है, और एक वो खुद से ऐड कर लेता है R2 से एक्सटर्नल जाने के लिए। 21 आपको हर जगह दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक 21 नहीं है वो। जब डिटेल में वो राउट जाके चेक करोगे ना, देखो R7 पे जाते हैं। ये जैसे राउट है, यहाँ 21 दिख रहा है ना, आप एक काम करो, शो आई पे राउट करो, और आपने राउट डाल दिया। ठीक है, तो ये देख रहे हो कितनी है एक्चुअल मैट्रिक, 21। ये E2 की फॉर्म में, और फॉरवर्ड मैट्रिक 3। तो 21 में ना 3 जमा कर लेना, 24 हो जाएगा। ये आपकी एक्चुअल मैट्रिक है। 1 सेकंड, इसको ना मैं नो करता हूँ। ये अभी तो मैंने, जब हमने ये कमांड रन की थी अभी, अब चेक करो। देखो भाई, वो एक वहाँ उसने एडिशन, वो मैंने सही कर दिया। ठीक है, बाद में बताऊंगा वो क्या है। ये देखो, बाय डिफॉल्ट सीड मैट्रिक मैंने बाय डिफॉल्ट चीजें करनी है अभी। ठीक है, अब देखो 20 आ रही है हर जगह। ठीक है, 20। ये देखो मैट्रिक है 20 है, और फॉरवर्ड मैट्रिक कितने, 3। तो टोटल मैट्रिक देखो 20, 20 + 3 है। ये सिर्फ राउटिंग टेबल में रिप्रेजेंट 20 से हो रही है, लेकिन एक्चुअल मैट्रिक R7 से देखोगे ना, वो भी 23 है। कैसे 23 है, एक तो इसकी हो गई, दो इसकी हो गई, 3 यहाँ से हो गई, और R2 से कितनी, 20। तो 20 × 3 कितना हो गया, 23। ठीक है, अब ये मैट्रिक आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये लो मैं चेंज कर देता हूँ। राउटर OSPF, राउटर पे गए, OSPF पे कौन से उस पे 100 था, रीडिस्ट्रीब्यूट करना था किसको, एजर पे 100 को। देखो मैट्रिक कर दो कितनी, मैं कर दूं यहाँ पे 25 कर दो। ठीक है, 25 कर दिया मैंने, और सब नेट की ऐड कर दिया। अब देख रहे हो, अब हर जगह 25 दिखेगा आपको। ये देखो 25, R7 पर भी। ठीक है, अब लेकिन एक्चुअल मैट्रिक कितनी हो जाएगी, अब 28 हो जाएगी। 25 + 3, R7 से, जैसे हमने 3, देखो 25,
+3, 28 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्चुअल मैट्रिक है। अगर आप चाहते हो कि यहाँ तो 25 के का टोटल मैट्रिक दिखे, तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको E2 की जगह E1 में राउट लेके आना है। तो वो भी आप लेके आ सकते हो। आपको क्या करना है, दोबारा OSPF में जाना है। ठीक है, 100 में, क्योंकि वो किसके राउट थे, उसके राउट थे ना। EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट करते वक्त EIGRP को सबनेट आपका रहे। ठीक है, मैट्रिक कितनी रहे, मैट्रिक आपने कह दी भाई, मैट्रिक 21 रहे। और मैट्रिक टाइप क्या रहे, मैट्रिक टाइप आपका 1 रहे। 1 का मतलब E1। अब एक्चुअल मैट्रिक दिखाएगा आपको वो। ठीक है, अब आप R7 पे देखोगे ना, तो ये देखो 24 एक्चुअल मैट्रिक दिखा रहा है, 21 प्लस में 3। R3 पर भी चले जाओ, ये देखो यहाँ 22 दिखा रहा है। R5 पर चले जाओ, यहाँ 23 है। तो अब आपको देखो, और E1 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, E1 की फॉर्म में आ रहे हैं, एक्सटर्नल 1। ये सारे के सारे क्या है, EIGRP वाले प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, EIGRP वाले प्रीफिक्स हैं सारे के सारे। तो ये था आपका E1 एंड E2 का फंडा। एक्सटर्नल प्रीफिक्स में आपको पता लग गया कि एक्सटर्नल राउट्स E1 E2 की फॉर्म में आते हैं, LSA 5 की फॉर्म में, और राउटिंग टेबल में E1 E2 की फॉर्म में। ठीक है, E1 कब आएंगे, E2 कब आएंगे। अगर आपको सेम राउट E1 से भी मिल रहा है, E2 से भी मिल रहा है, तो ध्यान रखना E1 वाला राउटिंग टेबल में जाएगा। ठीक है, E1 इज ऑलवेज गेट्स मोर प्रायोरिटी देन E2। ठीक है, अगर सेम राउट E1 से भी आ रहा है, E2 से भी आ रहा है, तो E1 को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब आप ये देखना, शो IP OSPF डेटाबेस, ये देखना, इस पे कितने सारे LSA 5 आ रहे हैं। इन सबको आप पिंग कर पा रहे हो, पिंग भी हो रहे हैं आपके। ठीक है, भाई आप ये चाहते हो कि, अब देखो कई बार क्या होता है, ये राउटर ना, इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, आप नहीं चाहते इस पे एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस आए, लेकिन स्टिल आपकी रीचेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो आपके पास कॉन्सेप्ट होता है, इस एरिया को ना आप स्टब एरिया बना सकते हो। इसमें टाइप 5 वाले LSA अलाउड नहीं होंगे, लेकिन आपकी रीचेबिलिटी रहेगी। एक्चुअल में जो इसके पास राउट्स नहीं होंगे ना, उनके लिए ABR तक रीच कर जाएगा, और ABR के पास तो इनके राउट रहेंगे रहेंगे, क्योंकि ABR एरिया 0 का पार्ट है, तो उसमें आपको ऐसी फिल्टरिंग नहीं करा सकते। ठीक है, हम टाइप 5 की फिल्टरिंग करा सकते हैं इन एरिया 1, और उस एरिया को फिर क्या बोलेंगे, हम स्टब एरिया बोलेंगे। ठीक है, देखो वो कैसे करते हैं। स्टब एरिया की खूबी है कि आपको सारे के सारे राउटर पे करनी पड़ेगी। जैसे R5 और R7 के बीच में एरिया 1 का लिंक है, तो इस लिंक पर करनी पड़ेगी। जैसे ही आप एक एक R7 पे करोगे, तो नेबरशिप आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ इनेबल होना चाहिए। तो मैं देखो इस स्टब एरिया की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ। एरिया 1 पे R7 पे कर देता हूँ अभी। कॉन्फ़िग टी कैसे करोगे, राउटर OSPF 100 में गए, एरिया 1 को क्या कर दो, स्टब बना दो। ठीक है, मैंने स्टब बना दिया। जैसे स्टब बनाया, नेबरशिप आपकी ब्रेक हो गई। ठीक है, ये डीप डाउन हो गई है, क्योंकि दोनों साइड से मैच होता है। अब R5 पर भी जाके आपको एरिया 1 में स्टब बनाना पड़ेगा, R6 पर भी। तो राउटर OSPF 100, एरिया 1 स्टब, R6 पर चले जाओ, राउटर OSPF 100, एरिया 1 स्टब। ठीक है, अब R7 पर दोबारा चेक कर लो।
नेबरशिप अब आपकी अप आ जानी चाहिए। देखो नेबरशिप अप आ गई जैसे ही आपने दोनों पॉइंट्स पर इसको स्टब एरिया बना दिया। ठीक है, अब आप डेटाबेस चेक करना। देखो LSA 3 है, टाइप 5 है ही नहीं। लेकिन आप पिंग कर पा रहे हो क्या? शो आईपी राउट चेक कर लो। पिंग कौन सी आईपी थी? लेकिन पिंग आपका अभी भी हो रहा है। ये पिंग कैसे हो रहा है? ठीक है, एक्चुअल में इस पे एक डिफॉल्ट आउट आ गया है टुवार्ड्स आर ABR। ठीक है, और ABR के पास तो वो राउट्स रहेंगे ही रहेंगे R5 R6 पर। यहाँ तो राउट्स रहेंगे, यहाँ कहाँ आप चेंज कर पाओगे? इवन की फॉर्म में तो आते रहेंगे। बस इसका कॉन्सेप्ट ये था कि इस एरिया में जो कई बार ऐसे डिवाइस हो सकते हैं जिसकी रिसोर्सेज काफ़ी कम हो, तो आप उनको इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। R3 के पास ना, देखना कुछ राउट्स है इवन की फॉर्म में आ रहे हैं। मैं नीचे से ना सेम राउट E2 की फॉर्म से ले आता हूँ। ठीक है, इस राउटर को ऑन कर लो आप। R7 का गिग 3/0 है। अप पर डाउन है। लिंक तो आपको एडमिन डाउन है गिग 3/0। तो मैं कर देता हूँ। ये मैंने नो सेट कर दिया। शो IP EIRP। ठीक है, इन दोनों के बीच में EIRP बनी हुई है। और मैं R7 पर चेक करूँ। और यहाँ से अगर मैं, ठीक है मैट्रिक टाइप 1 है। मैट्रिक टाइप में इधर राउटर OSPF में 100 में डिस्ट्रीब्यूट कर, इसको नो कर दो सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ मैंने मैट्रिक टाइप 1 कर रखा है। यहाँ मुझे बाय डिफॉल्ट चाहिए, E2 की फॉर्म में चाहिए। R3 पर चेक करना एक बार। ये हर जगह E1 की फॉर्म में राउट्स आ रहे हैं। ठीक है, R7 पर तो चलो ठीक है। तो हर जगह E1 की फॉर्म में आ रहे हैं। E1 वाले राउट्स की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ठीक है,
तो शो आईपी डेटाबेस आप देख सकते हो। ठीक है। R2 एसबीआई ही एडवर्टाइज करता है सारे घर LSFI में। ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो एरिया बना है ना, इसमें आपको एक्सटर्नल प्रीफिक्सेस चाहिए। अभी तो आपने एक्सटर्नल प्रीफिक्स लेके नहीं आ रहे, क्योंकि आपने स्टब एरिया बना दिया। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसमें LSA5 नहीं आ रहा है ना, आपको LSA5 चाहिए। ठीक है, इसमें LSA5 आपको चाहिए R7 पे। आपने बोला नहीं यार LSA5 मुझे चाहिए इसमें। ठीक है, आपने बोला कि मुझे LSA5 चाहिए इसमें। तो LSA5 आ जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ये टोटल स्टब बनाना पड़ेगा। टोटल स्टब में क्या करना पड़ता है, राउटर स्पेस में गए, 100 पे गए, एरिया 1, टोटली स्टब, सॉरी, टोटली स्टब से पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ये देखो इसका डेटाबेस देखो। इस पे ये भी है आपका LSS। ये आप ये चाहते हो ना कि डिफॉल्ट राउट तो आ ही रहा है, तो ये कि ये राउट्स क्यों आ रहे हैं, इनको भी हटा दो, क्या दिक्कत है। तो ये भी हट जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, ये टोटल स्टब बनाना पड़ेगा। ठीक है, एरिया 1 स्टब नो समरी की। अब मुझे, आपने LSA5 तो ब्लॉक कर ही दिया, अब LSA3 भी ब्लॉक कर दो। सेम टू सेम, राउटर इस पे 100, एरिया, और LSS सॉरी, स्टब एरिया नो समरी। ऐसे ही R8 पे चले जाओ। एरिया 1 स्टब नो समरी। अरे R8 पे ये क्यों कर दिया मुझे, R7 तक करना था इसे, ये तो सिर्फ नेबरशिप तो आप आगे दोनों के साथ। R7 पे राउट चेक करने का। ठीक है, इस पे तो अभी AIRB फॉर्म में आ रहे हैं। ये राउट्स कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, ये राउट सीधे यहीं से आ रहे हैं AIRB से, तो ठीक है। अब एक काम करते हैं, एरिया 1 में ना हम E1 की जगह, E1 आ रहा है क्या, E1 आ रहा है यार। तो देखो ऊपर से मैं अगर OSPF E2 से ले आऊँ तो नीचे वाला पाथ प्रेफर हो जाएगा। ठीक है, 36 है, अब E1 से आ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, राउटर, 8 6 पे चले जाओ आप, शो पे राउट कर लो। ये देखो आपकी राउटिंग टेबल छोटी होगी। अब OIA वाले डेटा बेस आ ही नहीं रहा है। ये देख रहे हो राउटिंग टेबल कितना छोटा हो गया है, सिर्फ टाइप 5, ये क्या टाइप 5 R2 हमने अच्छा कुछ चेंजेस किए थे अभी।
आप एक काम कर सकते हो, देखो R2 पे जाओगे ना, तो आपने क्या करना है, राउटर ओएसपीएफ में जाना है 100 पे, रीडिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, ESRP को 100 को। और मैट्रिक टाइप क्या रहे, मैट्रिक टाइप आपके 2 रहे, ठीक है, E2 के फॉर्म में आएंगे। अब देखो मैंने क्लास फुल नहीं डाला था, तो क्लास सबनेट डालना एडिशन था, ठीक है, तो मैंने अब सबनेट डालना कर दिया, ठीक है। और मैट्रिक टाइप 2 लगा दिया था, वरना क्लास फुल नेटवर्क ही एडवर्टाइज होते, 20/24 25 26 एडवर्टाइज नहीं होते। अब R3 पे गए हम, राउट चेक कर लो आप, देख रहे हो, देखो E2 वाले राउट्स आने लगे, वो भी नीचे से 23.1.1.2 से, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक छोटी पड़ रही है। तो ये अपना रिवाइज करो एक बार, LSA 1 2 LSA 5, इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनी डाउट? मुझे ये लैब आपसे मतलब, आई वॉन्ट यू टू डू सच काइंड ऑफ लैब। लैब करो, और LSA 1 2 LSA 5 एक बार रिवाइज करो, और कोई डाउट है तो पूछो मेरे से, ठीक है, इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। और कल हम मिल रहे हैं, ठीक है, 2 दिन नहीं हो पाई थी।